तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। वफाकी दारुल-हुकूमत के दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस की मुआवनत के लिए रेंजर्स की 4 कंपनियां तलब। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे मुकम्मल बंद। M4 को भी 4 मकामात से बंद कर दिया गया। GT रोड पर भी मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। जुड़वा शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। जुड़वा शहरों में आज निजी तालीमी इदारे भी बंद। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। शहरी किसी भी गैर कानूनी अमल का हिस्सा न बने। अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। लाहौर, रावलपिंडी, अटक और सरगोदा में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हमने हर समय कुर्बानी देनी है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फरमान है कि आपने कोशिश करनी है, तो हर बंदा अपनी पूरी कोशिश करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह अल हक है और इंशाअल्लाह जीत हमेशा। डी चौक हमारी मंजिल, हर सूरत वहाँ पहुँचेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं होगा हम आगे जाते जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। सबको कहता हूँ डी चौक पहुँचे, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करते रहेंगे। हमारा पुरअमन एहतजाज है। तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार तशद्दुद करने वाले खुद होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हर सूरत डी चौक पहुँच कर दिखाएंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ समेत फॉर्म 47 की हुकूमत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। PTI लीडरशिप और कारकुनान को उठाया जा रहा है। बानी PTI की कॉल पर हम सब इकट्ठे होंगे। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला मोटरवे टोल प्लाजा से रवाना। काफिले में कारकुनान की बड़ी तादाद शामिल। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर धावा बोलने आ रहे हैं। वज़ीर आला KP को सोचना चाहिए कि क्या और क्यों कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला KP पहले पाकिस्तानी हैं, फिर किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने हैं। बाहर से आए मेहमानों की सिक्योरिटी अहम है। मेहमानों को यकीन दिलाता हूँ कि आप सिक्योर मुल्क में आए हैं। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। जो ये कर रहे हैं ये तरीक़ाकार गलत है। कल भी दरख्वास्त की थी, अभी जल्द से जुलूस ना करें। पुलिस के तमाम जवानों के हौसले बुलंद हैं। पेशावर हाई कोर्ट से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने राहदारी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त गुजार मुतल्लिका अदालतों में पेश होना चाहता है, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत दे दी। दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ काम किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, ये सियासी जमात नहीं, दहशत गर्दों से जिस ज़ुबान में बात करनी पड़ती है उसमें करना पड़ेगा। हम तो बहुत पुरसकून और चिल हैं। पंजाब से कोई नहीं निकल रहा। बानी PTI की सालगिरह है। मीनार पाकिस्तान या इर्द गिर्द के लोगों का क्या कसूर है। सालगिरह मनानी है तो जाकर अडियाला जेल के सामने मनाएं। हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मंसूबाबंदी की जा रही है। पुरअमन लोगों को कमज़ोर ना समझा जाए। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, नून लीग ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। हम कागजी शेरों को जला कर रख देंगे। तशद्दुद करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रहनुमा PTI शौकत यूसुफ जई ने कहा, हम हुकूमत का जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो एहतिसाब होगा। हुकूमत ने जहां रोका वहीं पर धरना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी की मुलाकात तय। शहबाज शरीफ से हाफिज़ नईम और रहमान की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और IPP समेत दीगर अमूर पर बात होगी। गज़ा और लबनान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक हाफिज़ नईम और रहमान वज़ीर आज़म को अल कुद्स मिलियन मार्च में शिरकत की दावत देंगे।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, दो तरफा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और मलेशिया का फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक मलेशियन वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की पेशा वराना महारत को सराहा। मलेशियन वजीर आजम की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मलेशिया के दौरे की दावत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दावत पर मलेशियन वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। मलेशियन वज़ीर आज़म का पाकिस्तान आना खुश आइंद है। पाकिस्तान के मलेशिया के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं आलमी रहनुमाओं के दौरे से मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में 12 ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। मलेशियन वज़ीर आज़म आए हुए हैं और ये एहतजाज कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को मशवरा है पेशावर में ट्रांसपोर्ट के किराए कम करें, सेहत के शोबे में काम करें। हुकूमत का पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास बुलाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर पार्लिमानी उमूर की मुशावरत। कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। हुकूमत ने बैरून मुल्क में मौजूद अरकान पार्लियामेंट को वापस बुला लिया। हुकूमत पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराएगी। खुर्शीद शाह और तारिक फजल चौधरी समेत हुक्मरान इत्तेहाद के कई अरकान बैरून मुल्क हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत के विफाक और FIA को नोटिस जारी। फरीकैन को आइंदा हफ्ते तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। बुशरा बीबी के वकील की आइंदा पीर को दोबारा समाअत मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि केस को मामूल के मुताबिक चलने दे, अगले हफ्ते की नई तारीख बाद में दी जाएगी। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इसराइल पर ईरान का हमला जायज़ है। हम इसराइल को जवाब देने में ताख़ीर नहीं करेंगे और ना ही जल्दी करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का तेहरान की मरकजी इमाम खमीनी मस्जिद में नमाज जुम्मा का खुतबा। कहा फ़लस्तीनी हक पर हैं और हम उनके साथ हैं। इसराइल गजा में खून की होली खेल रहा है। कुरान का दर्स है कि मुस्लिम अक़वाम मुत्तहिद रहें। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मन पर काबू पा सकते हैं। तेहरान में नमाज़ जुमा के दौरान रहबर मौज़म की एक झलक देखने के लिए परवाज़ों का अफराद जमा। मरकजी स्टेज पर शहीद हसन नसरुल्लाह की तस्वीर के साथ साथ खामनाई की तस्वीर रखी गई थी। इसराइल का बैरूत में हसन नसरुल्लाह के मुमकिन जानशीन को शहीद करने का दावा। इसराइली अहलकार ने बताया कि हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा हाशिम सफ़ीउद्दीन को बैरूत हमले में निशाना बनाया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हाशिम सफ़ीउद्दीन के इसराइली हमले में शहीद होने की वाज़ेह इत्तलात नहीं। इसराइली फ़ौज ने भी बाज़ाब्ता तौर पर हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत की तस्दीक नहीं की। लबनान में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। बैरूत के हवाई अड्डे के करीब बड़े पैमाने पर बमबारी। 24 घंटे में 37 शहरी शहीद, 151 जख्मी। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह का 17 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का दावा। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि जंगजुओं के मार्कों में इसराइली फ़ौजियों की हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसराइली फ़ौज ने अब तक सिर्फ 9 जंगी हलाकतों का एतराफ़ किया है। इसराइल का शाम में रूसी फ़ज़ाई अड्डे पर मिसाइल हमला। इसराइली हमले के बाद शामी फ़ज़ाई अड्डे पर आग भड़क उठी। रूसी और शामी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने 40 मिनट तक लाज़किया में इसराइली मिसाइलों के खिलाफ मुज़ाहमत की। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर रूस ने लबनान से अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया। रूस का अपने शहरियों को इसराइल छोड़ने का हुक्म। तल अबीब से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया। उधर ईरान ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के सफ़ीरों को तलब कर लिया। इसराइल ईरान की तेल तनसीबात पर हमला कर सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि इसराइल ने हमला किया तो ये छोटे पैमाने पर होगा। इसराइल के साथ बातचीत कर रहे हैं।
अमेरिका का इसराइल को ईरान पर हमला करने की इजाज़त देने का कोई मंसूबा नहीं। अमेरिका इसराइल को हमलों की इजाज़त नहीं, सिर्फ मशवरा देता है। ईरान ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया कि यकतरफा तहम्मुल का मरहला ख़त्म हो गया, अब किसी भी इसराइली हमले का गैर रिवायती जवाब मिलेगा। पैगाम में कहा कि ईरान इलाकाई जंग नहीं चाहता, लेकिन इसके लिए इसराइल को बाज रखा जाए। उधर लंदन में G7 रहनुमाओं का मशरक़ वस्ता के बहरान पर इजहार तशवीश, खित्ते के ममालिक से तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा। हमारी कमजोरियों की वजह हमारा इत्तेफाक न होना है। इसराइल कमज़ोर ममालिक की तिजारत को तबाह कर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान डिसूरी का कराची में तकरीब से खिताब, बोले कमज़ोर मुल्क तिजारत और सिफारत में हिस्सा नहीं ले सकते। फ़लस्तीन में मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने ज़राअत के शोबे में तरक्की की, मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान में खजूर की बेहतरीन काश्त होती है। आलमी मंडी में पाकिस्तान का मयार बेहतर हो रहा है। कराची के एक्सपो सेंटर में पहले बैनुल-अक़वामी खजूर फेस्टिवल का आगाज। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की काश्तकारों ने खजूरों के स्टॉल्स लगा लिए। UAE के ताउन से इंटरनेशनल खजूर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान खजूर पैदा करने वाले 5 बड़े ममालिक में शामिल। पाकिस्तान सालाना 5 लाख टन से ज्यादा खजूर पैदा करता है। दुश्मन ने कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से दरेख नहीं करेंगे। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग ने खबरदार कर दिया। जनूबी कोरिया के सदर की जानिब से शुमाली कोरिया को ख़त्म करने की धमकी की मजम्मत करते हुए कहा, सदर योन सॉक योल का बयान बताता है कि कौन खित्ते में अमन और सुकून नहीं चाहता।